आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है विशिष्ट परावैद्युता का अर्थ समझाइए। एक गोलाकार संधारित्र की धारिता के लिए यहाँ पे सूत्र प्राप्त करें और चित्र द्वारा समझाएं कि दो गोलाकार संधारित्र श्रेणी एवं समांतर क्रम में किस प्रकार जोड़े जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों विशिष्ट परावैद्युता। ये क्या होती है बच्चों? अगर यहाँ पे हम देखें तो यह कहलाएगा हमारा विशिष्ट परावैद्युता। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे बच्चों विशिष्ट परावैद्युता ये कहलाता है बच्चों। अगर हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि अगर दो आवेश है, ठीक है, और मान लेते हैं बच्चों आवेश Q1 और Q2 कितनी दूरी पे बच्चों? मान लेते हैं R दूरी पे है, ठीक है, और इनके मध्य वायु या निर्वात माध्यम है। ठीक है, क्या माध्यम बच्चों? निर्वात माध्यम है। ठीक है, वायु है या निर्वात कुछ भी मान ले बच्चों। ठीक है, तो हम देखते हैं बच्चों इनके मध्य लगने वाला जो बल है वो F होगा। ठीक है, लेकिन जब इनके बीच हम क्या करते हैं बच्चों, निर्वात के अलावा अगर कोई दूसरा माध्यम रखते हैं तो इसके बीच बल होता है वो क्या होता है? M हो जाता है। और यहाँ पे हमें पता है बच्चों कि जो माध्यम में ये माध्यम में लग रहा बल होता है। ठीक है, माध्यम में लग रहा बल होगा ये। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों ये बल हो जाएगा Fm और वायु निर्वात में लगने वाला बल F है, तो इसका मान क्या होता है बच्चों? हमेशा वायु निर्वात के बल से कम होता है। ठीक है, और यह मान जितने गुना कम होता है बच्चों वही उसकी विशिष्ट परावैद्युता कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों कि किसी माध्यम में लगने वाला बल, ठीक है, किसी माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाला बल, लिखिए बच्चों यहाँ पे किसी माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाला बल, आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या होगा बच्चों? ये कौन सा होता है? Fm होता है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब यहाँ पे माध्यम में लगने वाला बल। ठीक है, वायु निर्वात में लगने वाले बल के मान से जितने गुना कम होता है वह उसकी विशिष्ट परावैद्युता कहलाती है। ठीक है, वायु या निर्वात में क्या होगा बच्चों? वायु या निर्वात में लगने वाले बल, यहाँ पे इसे हम F से लिखते हैं। ठीक है, बल F से जितने गुना कम होता है, जितने गुना कम होता है उसे विशिष्ट परावैद्युता कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसे विशिष्ट परावैद्युता कहते हैं। यहाँ पे ये बात हम समझ चुके हैं बच्चों, विशिष्ट परावैद्युता क्या कहलाती है। इससे हम लिखते हैं बच्चों, इसे हम लिखते हैं एप्सिलॉन R से। ठीक है, और इसका मान यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों कितने गुना कम हो सकता है? Fm से निकाल सकते हैं। ठीक है, वायु निर्वात में लगने वाला बल बटा माध्यम में लगने वाले बल का अनुपात जो होता है बच्चों वह क्या कहलाती है? विशिष्ट परावैद्युता कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे विशिष्ट परावैद्युता को परिभाषित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों गोलाकार संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर हम गोलाकार यहाँ पे संधारित्र लेते हैं और इसे क्या करते हैं बच्चों? आवेशित कर देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इस पे आवेश कितना बच्चों? इस पे Q आवेश है। ठीक है, कितना आवेश बच्चों? इस पे धनात्मक Q आवेश देते हैं इसको। ठीक है, और इसकी त्रिज्या क्या बच्चों? इस गोलाकार संधारित्र की त्रिज्या R है। ठीक है, तो इसमें इसकी धारिता क्या होगी बच्चों? इसकी धारिता निकालने के लिए देखिए धारिता क्या होता है? एकांक विभव में संचित आवेश जो होता है बच्चों वह धारिता के बराबर होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बच्चों इस R त्रिज्या को अगर हमने Q आवेश से क्या किया? आवेशित किया है, तो इसके मध्य विभव क्या होगा बच्चों? हमें मालूम है यह होता है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R होता है। ठीक है, यह विभव होता है Q आवेश के कारण R त्रिज्या पे इस गोलाकार संधारित्र का विभव। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर विभव हमें मालूम है तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं C बराबर क्या हो जाएगा? Q बटा V। V का मान क्या होगा बच्चों? यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा बच्चों Q/R।
आर। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये हो जाएगा Q से Q कैंसिल हो जाएगा और C बराबर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, तो यह हो जाएगी धारिता। तो धारिता का मान यहाँ पे हमने निकाल लिया है बच्चों, राइट। यह होता है गोलाकार संधारित्र की धारिता का सूत्र। अब हम यहाँ पे बात करते हैं बच्चों, इसके थर्ड भाग में हमें दे रखा है कि चित्र द्वारा समझाइए कि दो गोलाकार संधारित्र श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में किस प्रकार जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं बच्चों, गोलाकार संधारित्र जब हम क्या करते हैं, कैसे जोड़ते हैं बच्चों, समांतर क्रम में पहले जोड़ते हैं। चलिए, समांतर क्रम। समांतर क्रम का मतलब हमें पता है बच्चों क्या होना चाहिए। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे एक डायग्राम बना के समझ लेते हैं कि संधारित्र जो है बच्चों, मान लेते हैं इसकी धारिता C1 है, एक दूसरा संधारित्र है, इसकी धारिता क्या बच्चों, C2 है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इनके मध्य जो विभव होगा वो क्या होना चाहिए बच्चों, समान होना चाहिए। ठीक है, इनके मध्य क्या होना चाहिए बच्चों, विभव समान होना चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों, समांतर क्रम संधारित्र होगा। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ पे लेते हैं, अब धारिता किस पे निर्भर कर रही है, यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों, तो माध्यम पे निर्भर कर रही है एप्सिलॉन नॉट और त्रिज्या पे निर्भर करती है। ठीक है, अगर माध्यम समान रखते हैं और त्रिज्या अलग अलग लेते हैं तो क्या हम कह सकते हैं बच्चों कि इनका, इस गोलाकार संधारित्र की धारिता C1 और C2 भिन्न भिन्न मिलेगी। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं बच्चों, यदि हम एक वायर से इसे कनेक्ट कर दें। ठीक है, अब इस स्थिति में हम क्या देखते हैं बच्चों, यहाँ पे जो विभव होगा वही विभव यहाँ पे भी हो जाएगा। अब विभव अगर समान है तो इसका मतलब, क्योंकि हमें पता है बच्चों यहाँ पे विभव भी और यहाँ पे विभव भी होगा, तभी ये समांतर क्रम में होगा। और यहाँ पे भी देखिए बच्चों, हमें समान विभव मिल रहा है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये समांतर क्रम संधारित्र होगा। ठीक है, और समांतर क्रम संधारित्र के लिए तुल्य धारिता का सूत्र होता है बच्चों C1 + C2। ठीक है, ये होता है बच्चों समांतर क्रम संधारित्र के तुल्य धारिता का सूत्र। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों, यदि हमने श्रेणी क्रम में लगाया है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में किस तरह से लगाते हैं गोलाकार संधारित्र को, यहाँ पे लिखते हैं बच्चों, श्रेणी क्रम संयोजन कैसा होगा बच्चों। देखिए, अगर यहाँ पे हम दो धारिता लेते हैं C1 और इसको हम लेते हैं बच्चों C2। ठीक है, तो इसको हमने कैसे कनेक्ट किया बच्चों, यहाँ पे इसे हमने अगर बैटरी से कनेक्ट किया तो ये हो जाएगा बैटरी का धनात्मक विभव एक संधारित्र, और दूसरा संधारित्र जो है बच्चों, ये दो आपस में कनेक्ट होंगे और इसका एक दूसरा भाग बैटरी के दूसरे भाग से कनेक्ट होगा। ठीक है, तो ये होता है श्रेणी क्रम संयोजन। तो सिमिलर यहाँ पे हम बनाते हैं बच्चों इसके लिए। तो यहाँ पे अगर अलग अलग त्रिज्या की हम क्या लेते हैं बच्चों, यहाँ पे गोला लेते हैं, तो हम देखते हैं बच्चों कि इनकी धारिता अलग अलग हो जाएगी। तो मान लेते हैं इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2 है। ठीक है, और इसे हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये भाग जो है बैटरी का धनात्मक रख लेते हैं। ठीक है, और एक इसको कनेक्ट करते हैं बच्चों, तो ये बैटरी के ऋणात्मक भाग से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि ये संधारित्र का एक भाग धनात्मक और दूसरे संधारित्र का दूसरा भाग क्या बच्चों, ऋणात्मक है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये देखते हैं बच्चों कि ये कैसा कनेक्शन होगा बच्चों, यह कनेक्शन हो जाता है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, और श्रेणी क्रम संयोजन में हम क्या जानते हैं बच्चों, अब इस श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता हम बता सकते हैं बच्चों क्या होगा। इसके लिए सूत्र होता है C1 × C2 बटा क्या हो जाएगा बच्चों, C1 + C2। ठीक है, और धारिता का तो हमने सूत्र निकाल ही चुका है बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है। ठीक है बच्चों, तो यह हो जाएगा बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का सूत्र। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर जो हमें यहाँ पे बताना था, राइट। सो थैंक यू बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।